मैं ये चेतावनी देता हूं कि आपके लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, आपका कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन कुछ लालची लोग ने हमारा साथ छोड़कर हमारे पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की थी। लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं कि वो दिन दूर नहीं, 2 महीना के बाद आपके पास कोई पावर नहीं रहेगा। वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब था जिन्होंने एसआईआर पर बात की। और जितने भी हमारे चाहने वाले आज यहां पहुंचे हैं, इस बरसात के मौसम में मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करूं। मुझे तो लग रहा था कि आज का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपकी मोहब्बत को सलाम। आज जिस मकसद से ये हल्ला बोल रैली रखी गई है, हल्ला बोल धरना का आयोजन किया गया है, ये हमारी पार्टी ने आह्वान किया कि हम लोगों ने हर ब्लॉक में जाकर लोगों को जगाने का काम करेंगे कि आपके साथ ये तानाशाह सरकार जो दिल्ली और बिहार में बैठी हुई है, आपके साथ कौन सा साजिश कर रहा है। यूं तो हमारे पार्टी के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब भी हिंदुस्तान में कोई आफत विपद, चाहे वो दलितों पर हो, चाहे वह अल्पसंख्यकों पर हो, चाहे वह मजलूमों पर हो, सबसे पहले आवाज सिर्फ और सिर्फ एक मर्द मुजाहिद जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाने का काम करता है। और इस मुद्दे को भी अगर किसी शख्स ने पहली बार पार्लियामेंट में उठाया, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब था जिन्होंने एसआईआर पर बात की। उसके बाद विधानसभा में एकमात्र हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब अख्तर उस्मान साहब ने बहुत जोर और शोर से उठाई है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आज सरकार एसआईआर लेकर आई है। हमारी पार्टी एसआईआर के खिलाफ उस दिन में नहीं थी, आज भी नहीं है। पहले दिन से हमारी पार्टी बोल रहा है कि हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है। एसआईआर हिंदुस्तान में एसआईआर का काम होना चाहिए, वोटर लिस्ट पुनः निरीक्षण का काम होना चाहिए, लेकिन इसमें समय मिलना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि पूरे बिहार में एसआईआर का काम चल रहा है, जिसमें 11 डॉक्यूमेंट्स मांगा है, उसमें कई महत्वपूर्ण कागज को सम्मिलित नहीं किया गया है, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड या राशन कार्ड। और सिर्फ और सिर्फ बिहार के 4 जिलों में कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में निवास प्रमाण पत्र का बनना रोक दिया गया है। पूरे बिहार में सिर्फ 4 जिले में, जहां 4 जिला में अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, और वो अल्पसंख्यक लोग जो दाढ़ी टोपी पहन के रहते हैं, जहां की मीनारें मस्जिद के मीनारें देखकर वो हमसे जलते हैं, वहां के लोगों पर शक कर रहा है ये सरकार। इसके बाद भी आपके पास महागठबंधन के कई मेंबर्स विधानसभा में है, किसी के मुंह में आवाज नहीं आई, सिवाय एक मर्द अख्तर उस्मान साहब के अलावे। पिछले दिनों विधानसभा में अकेला एक शख्स जिस तरह से गर्जा आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों। आपका दर्द किसी को नहीं है, सिर्फ महागठबंधन के नाम पर वोट लेकर एमएलए बनकर उनके दिशा निर्देशों पर चलना है। अगर आप पर चाकू भी चलेगा, आपके शरीयत के खिलाफ कहीं उंगली भी उठेगी, ये महागठबंधन के लोग के मुंह में आवाज नहीं आएगी, सिवाय एमआईएम के लोगों के अलावे। किसी ने यह बात नहीं उठाई कि इस 4 जिलों में निवास प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनेगा।
ये छोटी चीज है निवास प्रमाण पत्र, देखिए किस तरह से रोका जाएगा आपको। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले दिनों में सेंट्रल के इलेक्शन कमीशन से मिलने का अर्जी दी और पहले मिले। उन्होंने पहले ही हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तर उल ईमान साहब और कई जिम्मेदारान ने मिलकर दिल्ली के इलेक्शन कमीशन से मिलकर अपनी बात रखी कि हम सीमांचल में रहते हैं, सीमांचल के लोग अभी बरसात में घिरे हुए हैं, तमाम लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब में खेती करने के लिए चले गए हैं, उनको इतनी जल्दी वो अपना प्रमाण पत्र नहीं दे सकता है, इसलिए हमें समय चाहिए। लेकिन वो समय हम लोगों को नहीं देने जा रहा है और साथ साथ निवास पर भी रोक लगा दी गई है। अगर ये निवास समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो मैं समझता हूं हर गांव से, हर बूथ से 100-200 आदमी का नाम कटने की उम्मीद है। और नाम उन लोगों का कटेगा जो गरीब है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं। ये गरीब लोग जो सीमांचल में बसते हैं उनके पास कागज नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं एक साजिश है दलितों पर, आदिवासियों पर और अल्पसंख्यकों को निशाना बांधकर ये एसआईआर लाया गया है। ये जगने की जरूरत है। और हम ये बता दें कि पूरे सीमांचल में अभी जितने भी महागठबंधन लोग के नेता हैं, किसी को ये परवाह नहीं है कि काम कैसे होगा। सीमांचल में जो पदाली है, जो बाढ़ पीड़ित है, नदी कटाव है, कैसे रोका जाएगा। और हमारे यहाँ के प्रतिनिधि जो आप लोगों ने अपने गले से लगाया था पिछली दफा, उनकी तो बात ही मत छोड़िए, उनको पता नहीं है। मैं एक छोटी सी बात बता दूं, उन्होंने खास करके मैं मीडिया के बंधुओं को बोल दूं, उनसे जरूर सवाल कीजिएगा कि आपको पटना की कोई खबर होती है या नहीं होती है। उन्होंने कुछ दिन पहले आके हमारे दल्लेगांव में आके बोला हमारा दल्लेगांव पुल टेंडर में चला गया। मैं आपको जानकारी ये दे दूं कि हमारे उस पुल का अभी तक एस्टीमेट तक नहीं बना है, तो टेंडर में जाएगा कैसे। ऐसे नाकारे लोग आपके साथ हैं दोस्तों। ऐसे नाकारे लोग को जवाब देने का जरूरत है। आपने घर में खाना खिलाकर उनकी ये बात तो सुन ली, लेकिन मैं आप लोगों को कहता हूं कि उनको फिर बुलाइए, फिर खाना खिलाइए और बोलिए कि पुल का टेंडर हुआ है या एस्टीमेट बना है। उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनको जानकारी ही नहीं है। ऐसे बेकार लोग आपके रहनुमा होंगे तो आपका भला नहीं होने वाला है। आने वाले दिनों में हमें एकत्रित होकर एक साथ रहकर सिर्फ और सिर्फ अख्तर उल ईमान साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जज्बात को, उनके बाजुओं को मजबूत करने के लिए आपको एक रुख करना पड़ेगा। जो आपका भला चाहती है, जो आपकी हिस्सेदारी चाहती है कि हम लोग बिहार में 18% के लोग हैं, जो दूसरे पार्टी में दरी बिछाने का काम करता है, उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसको लेकर हमारे बैरिस्टर साहब और अख्तर उल ईमान साहब ने एक बीड़ा उठाई है और उस बीड़ा में हम लोग कामयाब भी हुए थे दोस्तों। लेकिन कुछ लालची लोग ने हमारा साथ छोड़कर हमारे पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की थी। लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं कि वो दिन दूर नहीं, 2 महीना के बाद आपके पास कोई पावर नहीं रहेगा। आपके पास कोई पावर नहीं रहेगा। आप उस पद पे नहीं रहिएगा जो हमारे पार्टी को धोखा देकर भागे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में फिर इलेक्शन आने वाला है। मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं कि एमआईएम को मजबूत करने के लिए, अख्तर उल ईमान साहब को मजबूत करने के लिए आप सबों से गुजारिश है कि एकत्रित होकर, एकजुट होकर हम लोग एक साथ एमआईएम के मातहत में चलकर हम एमआईएम को मजबूत करेंगे। अभी
मैं बता दूं कि हमारे विधानसभा में जितने जर्जर रोड हैं उनको पता भी नहीं है, कहीं पर लिखा पढ़ी तक नहीं किया है ये प्रतिनिधि, ये विधायक, कि हमारे पंचायत में, हमारे विधानसभा में ऐसे पंचायत के ऐसे गांव का रोड जर्जर है। और लिखेगा नहीं तो बनेगा नहीं। अगर आप लिखे हो तो आप सबूत दे दो खाली, मैं मान जाऊंगा कि आप प्रतिनिधि के लायक थे। उन्हें पता ही नहीं है कि अमलझारी से चलाकी चौक रोड जर्जर है, खानाबाड़ी का रोड जर्जर है, दल्लेगा पुल नहीं बना है, टेंडर में नहीं गया है, ये उनको पता ही नहीं है। क्या आप बेखबर लोगों को फिर अपनी सत्ता देना चाहेंगे? ये हरगिज नहीं होगा। आप जगिए, आप एकजुट होइए। मैं फिर पुनः आज हल्ला बोल भ्रष्टाचार के इस धरना में मैं चेतावनी देना चाहता हूं ठाकुर ब्लॉक के सीओ को, नवनियुक्त सीओ को। मैं आपके कारकर्दगी तो नहीं जानता, लेकिन पिछले दिनों जिन लोगों ने यहां पर भ्रष्टाचारी करके गया है, आप उससे सीख लेकर, उससे सुधर कर आप काम शुरू कीजिएगा। मैं जानता हूं आपका कर्मचारी, आपका सीओ कितना लोगों को भ्रष्टाचार के में लिप्त है। मैं उम्मीद करता हूं नए आने वाले सीओ साहब ये जरूर सुन रहे होंगे कि जितनी भ्रष्टाचारी आपके अंचल विभाग में था, आप इसको दूर कीजिएगा। अगर दूर नहीं कीजिएगा तो अब गर्दा झाड़ होगा। और मैं ये चेतावनी देता हूं कि निवास प्रमाण पत्र अब सीमांचल में समय पर नहीं देने से अगर नहीं बना तो हम लोग यहां क्या अनशन में पूरा सीमांचल बैठेगा। तुम हद पर रह जाओगे सीमांचल के लोग को देखकर। अगर समय पर हमारे किसी भी एक व्यक्ति का एसआईआर में वोट कट गया, वोटर लिस्ट में कट गया, हम वो ईंट से ईंट बचाएंगे जो आप समझ नहीं पाइएगा। आज की जो मंशा है कि ईंट अल्पसंख्यक वोट को काटकर दलित के लोगों को वोट को वोटर लिस्ट से हटाकर हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। वोट काटकर, वोट चोरी कर आप जीत नहीं पाइएगा, ना जीतने देंगे। आपको हम सुधार देंगे कि आपने अगर समय पर निवास प्रमाण पत्र नहीं दिया, समय पर जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया, तो हम इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, आप देखते रह जाओगे, आप देखते रह जाओगे। मैं सभी प्रखंड के पदाधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि अब के बाद सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर है तो वो अंचल है, सीओ कार्यालय में है। मैं इसलिए उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलता हूं कि अभी वो 2 दिन हुआ आने का। मैं ये चेतावनी देता हूं कि आपके लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, आपका कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर नहीं सुधरा तो हर दिन कोई ना कोई ट्रैप होगा, कोई ना कोई जेल जाएगा। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। आप सुधारने का काम कीजिए, अंचल को सुधारने का काम कीजिए। मोटेशन के नाम पर, परिमार्जिन के नाम पर लोगों को लूटना बंद कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा, अब ये लोग सीमांचल के लोग चुप नहीं रहेंगे। आपका प्रतिनिधि अब गिरा नहीं है, जो बोलना नहीं जानता है, जो सवाल पूछना नहीं जानता है। अब आपका प्रतिनिधि कोई बदलने वाला है, आप पर कोई मालिक बनने वाला है। इस बात का ख्याल रखिएगा। चंद बातों के साथ आप लोगों ने इतनी मोहब्बत के साथ, इतनी बारिश में, मैं जानता हूं दल्लेगा पंचायत से कुछ लोग आए हैं, वो आज निकलने के लायक नहीं है, तब भी आए हैं। इसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, जिंदाबाद। एक बात सिर्फ, क्या आप मेरे हिमायत में खड़े हैं? क्या आप मेरे हिमायत में खड़े हैं? एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, बैरिस्टर सफदरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर सफदरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अख्तर उल ईमान साहब जिंदाबाद, अख्तर उल ईमान साहब जिंदाबाद। शुक्रिया, शुक्रिया।